अच्छा, आप कभी सोची थी कि मुख्यमंत्री का बेटा आप लोगों के बीच में शादी करेगा? नहीं सोचे आप देखो सोची जाने हम करिए अच्छा लगे कर ही रहा मुख्यमंत्री जी। हाँ, उनके क्या कमी है? हाँ। बहुत लोट उनका बात का। तो यहाँ शादी बनाई रहे तो गरीब को भी होना, हाँ? गरीब को भी होना। हाँ, गरीब के साथ हाँ गरीब की सहायता करी जाने करोगा तो और अच्छे दुआ मिलेगा। मोहन यादव की बढ़िया काम कर रहे हैं मोहन यादव। बढ़िया काम कर रहा था। उनका बेटा यहाँ आएगा तो मतलब पब्लिक के बीच में तो एक अलग ही माहौल होगा कि जहाँ वो शादी करेगा। यहाँ पर महिलाएं भी हैं जो कल तमाम लोगों के बीच में मौजूद रहेंगी आशीर्वाद देने के लिए। अम्मा, क्या नाम है आपका? खूब आशीर्वाद दे रहा अच्छा लगे हमारे तो काम को अच्छा लगे। शादी हो अच्छा आया हम शादी में हमारे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है मुख्यमंत्री के बेटे आपके साथ रहेंगे? अच्छा लग रहा है। आशीर्वाद देने का प्लान है? हाँ अच्छा है अच्छा आशीर्वाद। हाँ माँ? हाँ, आशीर्वाद देंगे। अच्छा 100 साल की उम्र दो बेटा बहू की। हमारा बेटा बहू यही हमारा लड़का है। हमारा लड़का है नहीं? हमारा लाड़ी है तो ऐसा तुम भी हमारा लड़का है। हमारा बूढ़ा ठाड़ा का भी अच्छा आशीर्वाद लो तो भगवान और आगे बढ़ाए। बिल्कुल सही बात है अम्मा। है नी? इतनी उम्र में हम काम करिया क्या है? तो हम काम करवाई नहीं आई नहीं तो हमारे भी सुविधा होनी। हाँ। तो कल जब वो लोग आएंगे, मुख्यमंत्री का बेटा भी आ रहा है, तो आप आशीर्वाद उनको भी देंगी? तभी हमारा ले जाएगा मंच पे तो हम देंगे आशीर्वाद। क्यों नहीं देंगे? देंगे हम तो तो आशीर्वाद। आप क्या सोचे हैं कि जब एक तो प्रधान या आप सब लोग सोचते हैं कि गेस्ट हाउस से शादी करें तो वो अपने लड़का का शादी यहाँ से कर रहे हैं? हाँ, यहाँ से करिए। हाँ, उनके क्या कमी है? बहुत लोट उनका बात का। तो यहाँ शादी बनाई रहे तो गरीब को भी होना, गरीब को भी होना। गरीब के साथ हाँ गरीब की सहायता करी जाने करोगा तो और अच्छे दुआ मिलेगा। गरीब की सहायता होनी हमारे तो हम पेट पाक खावा आया तो करे शादी कैसे करा कहीं महंगाई बाड़ो कैसे यहाँ सुविधा कितनी करी रही। अच्छा, यहाँ पर सुविधाएं आपको कैसी लग रही है कि सब ठीक अच्छी लगी रही अच्छी लगी रही अच्छी लगी सब सुविधा अच्छी है। अच्छा नहीं लगता आता नहीं हमारे तो अच्छी लगी रही। गाँव से आया बहुत दूर से। कितना कहाँ से आई है? कौन सा गाँव? हम वो उंडासा गाँव से आए। वहाँ से आप आई हैं? हाँ, पंचकोसी रोड पे तुम वहाँ आए तालाब वाले गाँव। अच्छा, उतनी दूर से आप लोग यहाँ पर आए हैं? हाँ। तो हमारा आशीर्वाद देवा में कई जोड़ा है ना, हमारे भी आगे बढ़ा है। देखिए, आप सोचिए कि बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए अम्मा दूर से आई हैं और ये सोच कर कि कल मुख्यमंत्री के बेटे हमारे बीच में होंगे, क्योंकि गांव वाले लोगों के साथ में उनके बेटे की शादी होगी, आम लोगों के बीच में उनके बेटे की शादी होगी। क्योंकि सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री के बेटे के पास किसी चीज की कमी नहीं। मुख्यमंत्री चाहे तो अच्छे से अच्छा या विदेश में जाकर भी अपने बच्चे की शादी कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों के बीच में जो शादी हो रही है उसको लेकर लोगों में उत्साह है कि किस प्रकार से वो आम जनता के बीच में आ रहे हैं और अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं। और आशीर्वाद देने के लिए अम्मा लोग दूर से आई हैं। दूर से आया हम आशीर्वाद के लिए। तो हमारी भी सुविधा होनी डोकरा ढंकरा की। हम बैठ के तो खाए। हम इतनी उम्र में काम करने आया है। अच्छा, आप कभी सोची थी कि मुख्यमंत्री का बेटा आप लोगों के बीच में शादी करेगा? नहीं सोचे। आप देखो सोची जाने हम करिए अच्छा लगे हमारे मुख्यमंत्री जी। हाँ। अम्मा, आपका कोई मन में विचार आया था कि मुख्यमंत्री आपके बीच में आएगा बेटी की शादी कराने के लिए? आएगा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। हमारा तो चपन हमारी सुविधा आनंद की बात है। आनंद है बहुत अच्छा आनंद का बात है। उत्साह का माहौल यहाँ पर महिलाओं में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बुजुर्ग महिलाएं हैं और ये कहती हैं कि मैं आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ और इसी तरह काम करते रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि जनता से जुड़ना और आशीर्वाद देना वाकई बड़ी बात है। हर काम में जुटे हुए हैं और अपने अपने काम पे तटस्थ हैं और उनके बीच का क्या उत्साह है उनसे भी हम जरा बात करके चर्चा करके समझ लेते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? राम कौर। आप कहाँ से आई हैं अम्मा? ये उज्जैन गई हैं आप? क्या लग रहा है मुख्यमंत्री के बेटे कल शादी करेंगे? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। कभी मन में कभी विचार आया था? नहीं है मैंने बहुत अच्छा लगा ये शादी। अच्छा, बताओ कि मुख्यमंत्री के बेटे यहाँ आ रहे हैं शादी करने के लिए और ग्राम प्रधान अपनी बेटी की शादी गेस्ट हाउस से करता है। सब लोग सोचते हैं गेस्ट हाउस से हो जाए, तो अब आप लोगों को इस बात की हिम्मत मिली कि नहीं मिली कि जब मुख्यमंत्री का बेटा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं सम्मेलन से शादी? हम भी कर सकता के वो भी कर सकते। सम्मेलन से भी शादी आप लोग कर सकती हैं आराम से बाद में बच्चों की। हाँ हम भी तो ये सब कार्यक्रम आपको जो हो रहा है कैसा लग रहा है? ये सब बढ़िया व्यवस्था चल रही है? अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा। सब बढ़िया व्यवस्था। हमारे खुश है आप? खुश है। क्या कहेंगी मोहन यादव को कि काम सही है उनका? काम से अच्छा, वो लाडली बहना योजना वाला जो काम है बढ़िया है? बढ़िया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी सादगी के लिए एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेटे अभिमन्यु की शादी बड़े वेन्यू, रिजॉर्ट या बड़े गेस्ट हाउस से करने के बजाय एक सामूहिक समारोह से करने का निर्णय लिया
और इसी बात को लेकर राजनीति में हलचल मचने लगी, जहां एक तरफ बड़े बड़े नेता अपने बेटों की शादी बड़े बड़े वेन्यू, रिजॉर्ट और बड़े बड़े गेस्ट हाउसों से करते हैं, दूर दराज में जाके करते हैं। उन्होंने अपने ही गृह स्थल उज्जैन में अपने बेटे की शादी करने का निर्णय लिया और इस वक्त हम उज्जैन के उसी समारोह सम्मेलन जहां कल शादी होने वाली है वहां पर मौजूद है और यहां की तैयारियों का जायजा लेंगे और समझेंगे कि तैयारियां किस लेवल पर चल रही हैं और यहां का क्या माहौल है। मैं आपको दिखा दूं, ये एक मेन गेट है और इससे एंट्री पॉइंट होगा और अंदर की तरफ सारी तैयारियां यहाँ पर जो है शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आप देख सकते हैं सब लोग सफाई में लगे हुए हैं। सभी लोग अपना अपना काम बड़ी ईमानदारी और बाखूबी से कर रहे हैं। अब थोड़ा इन लोगों से बात करूँ, चाहते क्या नाम है आपका? विष्णु। कब से हैं आप यहाँ पे? 2 दिन हो गए हमें। 2 दिन से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिर कैसी तैयारियां हैं? सब सही चल रही हैं? सब सही साथ लगता है कल तक सारी तैयारियां संपन्न हो जाएंगी? हो जाएंगी कल तक। और क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री अपने बेटे की शादी इस जगह से करवा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? नहीं सही करवा रहे, अच्छा बढ़िया लग रहा है। आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री बड़े बड़े रिजॉर्ट से करते थे, आज हम आप सबके बच्चों के बीच में उनके बेटे की शादी होगी? सही बात है। खुशी हो रही है इस बात खुशी की? हो रही है ना, इसीलिए तो काम कर रहे हैं 2 दिन से मेहनत। अच्छा, 2 दिन से इसी लगे हुए हैं आप हाँ कि उनके बेटे की शादी आप लोगों के बीच में होगी? हाँ। कैसा काम कर रहे हैं? डॉक्टर मोहन यादव यहीं के हैं, स्थानीय रहने वाले हैं, कैसे व्यक्ति हैं? अच्छे बढ़िया व्यक्ति है। ठीक है। आइए, आपका क्या नाम है भैया? रतनलाल जी, क्या तैयारियां चल रही हैं? एक नंबर का काम चल रहा है सर। 1 नंबर का काम है। एक नंबर तो कल पे जो भी यहाँ पर शादी होने वाली है, मोहन यादव भी आएंगे, उनके बेटे भी यहीं से शादी कर रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि एक मुख्यमंत्री का बेटा आप सबके बीच में आके शादी करेगा? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं सोचा, पर तो भविष्य है उनका। राम जैसा, भगवान जैसा उनका काम हो रहा है। अच्छा, हाँ, अच्छा काम हो रहा है उनका। मन में ख्याल आया था कि जहाँ बड़े बड़े नेता, छोटा सा विधायक भी होता है तो अपने बेटे की शादी बड़ी दूर दराज में जाके करता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके करता है, और आप सबके बीच में उन्हीं के गांव, उन्हीं के शहर से उनके बेटे की शादी हो रही है। कभी सोचा था कि मुख्यमंत्री ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं सोचा था, नहीं, पर ये पहली बार अच्छा हो रहा, काम अच्छा हो रहा उनके लिए। हाँ हाँ, मोहन यादव के बढ़िया काम कर रहे हैं मोहन यादव। बढ़िया काम कर रहा था। आप कितने दिन से यहाँ पे? 2 दिन हो गए हमारे। 2 दिन हो गए आपको यहाँ पर। तो 2 दिन से आप यही साफ सफाई वाले काम में लगे? साफ सफाई वाले, साफ सफाई के काम पे यहाँ पर लोग लगे हुए हैं और काम तेजी से चल भी रहा है। अब मैं आपको थोड़ा अंदर चल के दिखा देता हूँ कि अंदर की तैयारियां क्या चल रही हैं और अंदर किस तरह की चीज़ों का इंतजाम किया गया है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं, क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये थोड़ा मैं अगर आप दिखाऊं तो जैसे गेस्ट हाउस में आपको रूम टाइप के मिलते हैं, उस तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये छोटे छोटे जो है टेंट टाइप के बनाए गए हैं, जिस पर जो है घर वाले या जो भी जोड़े होंगे, लड़की लड़के वाले, ठहरने का इंतज़ाम यहाँ पर कराया गया है। और ये छोटे छोटे जो है कैबिन टाइप के बनाए गए हैं। ऐसे बहुत सारे कैबिन हैं, चूँकि 20 जो है शादियाँ होने वाली हैं, उसके लिए छोटे छोटे से ठहरने के इंतज़ामात यहाँ पर कर दिए गए हैं। अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, अंदर की तरफ, कि वहाँ पर क्या इंतज़ामात किए गए हैं सभी चीज़ों को लेकर के। और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम में भी लगे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? लालाराम। लालाराम। भैया कैसी तैयारी चल रही है यहाँ पे? अच्छी तैयारी चल रही है, बढ़िया। बढ़िया तैयारी है। कब से हैं आप यहाँ पे? हम आज से ही लगे। आज से ही लगे हैं। क्या लग रहा है, मोहन यादव के बेटे की शादी यहाँ पर हो रही, सोचे थे कभी ऐसा कि एक मतलब सीएम का बेटा आप सबके बीच में आके शादी करेगा? इनसे बात क्या लगता है? अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। क्या नाम गुरु आपका? लक्की चौहान। लक्की चौहान। लक्की भाई एक बात बताओ यार, तुम कब से हो यहाँ पे? यहाँ आज से आए हैं। आज से हो। क्या काम क्या देख रहे हो? काम ये सब देख रहे हैं, जैसे सब चल रहा है और ये आज होने वाला है। कल कार्यक्रम है? कल कार्यक्रम हो जाएगा। तो आओगे कल कार्यक्रम में? कल आएंगे। आओगे? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि मोहन यादव का बेटा आप सबके बीच में आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं? बताओ। अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। के बीच में आएंगे वो। हाँ। अच्छा, काम कैसा कर रहे हैं मोहन यादव का? काम वगैरह ठीक है? ठीक है, 1 नंबर है। बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया काम चल रहा है। तो लोगों से बातचीत करते करते आपको पूरा जो है अंदर का माहौल मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये मेन पांडाल है। अब मैं थोड़ा सा इधर, आप मैं कहूँगा अंदर आ जाइए कैमरामैन। ये मेन पांडाल है और ये मेन स्टेज है। ये मुख्य स्टेज में सारा कार्यक्रम होगा। और थोड़ा सा जूम करिएगा, मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर सारे इंतज़ाम चल रहे हैं, महिलाएं भी अपने काम पर लगी हुई हैं और यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस, वो भी यहाँ पर अभी से तैनात हो गई है। सारे सुरक्षाओं को लेकर क्या इंतज़ाम है उन पर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन ये मैं आपको मेन पांडाल दिखा देता हूँ कि ये मेन पांडाल है और यहीं पर शादियाँ होंगी। यानी कि यहाँ पर 21 पांडाल जो है बनाए गए होंगे। क्यों भैया, 21 पांडाल है ये?
कितने बने? 21 पंडाल बनाए गए हैं। तो ये सब तैयारियां सही से चल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है। आप तो देख ही रहे हो सामने। आज शाम तक ये सारी तैयारी हो जाएंगी या कल भी कुछ बचेगा? कल के लिए कल का कुछ रखेंगे? नहीं, आज ही सब कंप्लीट हो जाएगा। आज ही सारी तैयारी। क्या लग रहा है मोहन यादव के बेटे आप सबके बीच में कल शादी करेंगे? हो सकता है, देखते हैं। नहीं आ रहे हैं। आ तो रहा है, वैसे बोला तो है, सुनाई में भी आया, पेपर में भी, न्यूज में, बाकी सबने सुन रहा है, बाकी तो आप पता चल रहा है सर। क्या लगता है मुख्यमंत्री अपने बेटे की शादी यहाँ से कर रहे हैं? अच्छा लगा? अच्छा लगेगा अगर देखते हैं कि पब्लिक उनको सपोर्ट भी करेगी, अगर बढ़िया तरीके से यहाँ पे आके वो करते हैं तो। उनका बेटा यहाँ आएगा तो मतलब पब्लिक के बीच में तो एक अलग ही माहौल होगा कि जहाँ वो शादी करेगा। जब सही बात है, क्योंकि विधायक भी अपने बेटे की शादी दूर जाके करते हैं। दूर जाके करते हैं, कहीं महलों में कर देते हैं, वो तो पता नहीं चलता, लेकिन एक आम जनताओं के सामने शादी होना, उन जोड़ों के साथ बैठना, बहुत अलग सा माहौल होगा वो। तो ये एक सादगी नहीं दर्शाता मुख्यमंत्री की कि सादा सिंपल मुख्यमंत्री है, आप सबके बीच से ही निकला और आप सबके बीच में ही है? आप सबके बीच से निकला है, लेकिन अब कल पता चलेगा, देखते हैं कि अगर बीच में निकला है तो बीच का आदमी बीच में ही रहेगा, ये देखा जाएगा। ठीक भैया, आइए मैं आपको थोड़ी आपको तैयारियां यहाँ की और दिखा देता हूँ। ये मुख्य पंडाल है जो यहाँ पर सजाया गया है। तैयारी अभी जोरों पर चल रही है और ये मेन स्टेज है, यानी कि यहाँ से मुख्यमंत्री आकर अपना भाषण भी देंगे, यहीं से मुख्यमंत्री आकर अपनी बातों को रखेंगे और जनता से रूबरू भी होंगे। और ये चारों तरफ जो है एक बड़ा सा पंडाल सजाया गया है और ऐसे करके 21 पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं और ये सारी तैयारियां उन चीज़ों की चल रही है। और यहीं पर परिणय सूत्र पर जो है वर वधू बनेंगे। और ये क्या बन रहा है भैया? ये मंडप बन रहा है। ये देखो मैं आपको बता दूं, ये मंडप का मेन है और इसका देख रेख किससे करा, मैं थोड़ी मुद्दे पे बात कर लेता हूँ। भाई जगन्नाथ, एक बात बताओ, ये सब तैयारी चल रही है, ये क्या किस चीज़ के लिए बन रहा है? ये क्या है? ये शादी के लिए नहीं बन तो रहा है क्या? मतलब बैठने के लिए बन रहा है या मंडप वगैरह है? मंडप है। मंडप है। और ये जो बड़ा सा बना है ये मंडप है, ये क्या है? वो भी मंडप है। ये भी मंडप है। तो ये मंडप की तैयारियां यहाँ पर तेजी से चल रही हैं और ये मुख्य स्टेज है। अब थोड़ा सा मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ कि रुकने की व्यवस्थाएं क्या हैं, पेयजल की क्या व्यवस्थाएं हैं। और चूँकि महिलाएं भी एक बड़े हुजूम के साथ यहाँ पर आएंगी, लड़का लड़की के घर वाले भी आएंगे, उनके रुकने की, उनके ठहरने की और शौचालय की व्यवस्था क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं, यानी कि सारी तरीके की सुविधाएं यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है। और ये चेंजिंग रूम है, मैं आपको चेंजिंग रूम दिखा देता हूँ। ये पूरा चेंजिंग रूम बनाया गया है जहाँ पर आराम से कपड़े बदले जा सके, क्योंकि जब शादी होती है तो तमाम तरीके के वस्त्रों का भी यहाँ पर रोल होता है। जब फेरे होते हैं तो यहाँ पर पीले वस्त्र भी पहने जाते हैं। वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है पंडाल के साथ साथ चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं और इतना पूरा बड़ा पंडाल है। और आप देखेंगे कि तैयारियां यहाँ पर जोरों से शुरू हो चुकी हैं, चूँकि कल का ये पूरा प्रोग्राम है। कल मुख्यमंत्री के बेटे खुद यहाँ पर आएंगे और 20 अलग अलग जो यहाँ पर वर वधू होंगे उनके साथ शादी उनकी भी होगी, यानी कि एक मुख्यमंत्री का बेटा आम लोगों के बीच में अपनी शादी करेगा, फेरे लेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी सादगी दिखाता है, क्योंकि आज के समय में जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता या छोटा सा विधायक में मानूं गांव के प्रधान भी होता है, वो भी अपने बच्चों की शादी इस तरह करने का फैसला नहीं लेता। लेकिन एक स्टेट का मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने लोगों के बीच में रहना पसंद किया। और अक्सर मोहन यादव ये कहते हैं कि मैं लोगों से बीच का निकला हूँ, मैं उज्जैन का ही हूँ और मैं उज्जैन के लोगों को भली बात जानता हूँ। तो वही सब चीज़ों का जायजा लेने हम लोग उज्जैन में हैं और जो स्थल है जहाँ पर पूरा कार्यक्रम होने वाला है उन सभी चीज़ों को समझ रहे हैं। जय श्री महाकाल। चाचा क्या नाम है आपका? रंजीत। रंजीत, क्या तैयारियां दादा चल रही हैं और क्या काम देख रहे हैं आप यहाँ पे? अपन लेबर चला रहे हैं, लेबर देख रहे हैं, झाड़ू वाड़ू लगवा रहे हैं। सब आपका काम देख रहे हैं? कब से आप यहाँ पे? कल से हुए। कल से आप काम यहीं पर देख रहे हैं? हाँ। तो कल से तैयारियां यहाँ पर जोरों से चल रही हैं। क्या लगता है मुख्यमंत्री के बेटे आप सबके बीच आ रहे हैं, खुशी है? हाँ है नहीं हाँ? है खुशी। कैसा लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया लग रही है, अच्छा लग रहा है। बड़े बड़े नेता तो बाहर चले जाते हैं, मुख्यमंत्री अपने बेटे को यहाँ लेके आ रहे हैं? आ रहे नहीं। तो ये चीजें आपको क्या लगती हैं, राजनीति है या फिर वाकई वो सादगी पसंद इंसान है? अब अपने को ये मालूम नहीं है अपन। नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि जब एक मुख्यमंत्री ये फैसला लेता है कि मैं अपने बेटे की शादी आम लोगों के बीच में करूंगा, एक सम्मेलन से करूंगा, क्योंकि आजकल आप भी नहीं सोचेंगे आप अपनी बेटी की शादी सम्मेलन से करें, आप भी सोचेंगे मैं गेस्ट हाउस से करूँ। सही हाँ सही। तो सादगी वाला है मामला। सादगी वाला है ना। अब मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं के साथ फायर ब्रिगेड भी लाई गई, क्योंकि भगवान न करे अगर कोई यहाँ पर दुर्घटना हो जाती है, आग जलनी हो जाती है
तो उसके लिए फायर ब्रिगेड का पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और ये 2 फायर ब्रिगेड यहाँ पर जो है लगाई गई हैं। 3 फायर ब्रिगेड यहाँ पर 3 फायर ब्रिगेड मौजूद हैं। अब यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट यानी पांडाल से बाहर खड़ी हुई हैं कि अगर कुछ यहाँ पर अव्यवस्था होती है या किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि पांडाल रहेगा और मंडप रहेंगे, तो अगर कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो उसके लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड का पूरा इंतज़ाम किया गया है। एम्बुलेंस भी यहाँ पर आएंगी, क्योंकि अगर या अचानक किसी जोड़े की तबीयत खराब होती है या किसी अन्य व्यक्ति की खराब होती है तो उसकी सुविधा भी यहाँ पर पूरी तरह से दी गई है। तो ये एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं संदेश जाता है कि जो सम्मेलन आजकल जब आप देखते हैं तो नॉर्मल सम्मेलन हो जाते हैं जहाँ पर सिर्फ शादी हो जाए, क्योंकि गरीब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरी बिटिया की शादी हो जाए, ना उनके पास दहेज देने के लिए उतना पैसा है, ना ताम झाम करने के लिए उतने इंतज़ाम। तो ऐसे में सरकार जब ध्यान देती है गरीबों के लिए तो इंतज़ाम कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नॉर्मल शादी होना, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो नॉर्मल से चीज़ें हट के नज़र आती हैं कि यहाँ पर एक बड़ा पांडाल है, चेंजिंग रूम है, बड़े बड़े रूम्स बनाए गए हैं ताकि वहाँ पर व्यवस्थित तौर पर, जैसे आम तौर पर लोग शादियों में व्यवस्थाएं रखते हैं कि गेस्ट हाउस होता है, गेस्ट हाउस में कमरे होते हैं, कमरे के अंदर अलग अलग लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ भी की गई हैं। और सुरक्षा के इंतज़ाम भी पुख्ता करे गए हैं और वो पुख्ता इंतज़ाम आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं। 3 यहाँ पर फायर ब्रिगेड बन गई हैं और यहाँ पर जो पुलिस बल है, यहाँ पर जो पीएसी बल है वो भी पूरी तरह से तैनात होने लगा है। कई बसें यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस की मौजूद है और बहुत सारे जो जवान हैं वो अंदर तैनात है। और यहाँ पर कल की पूरी व्यवस्था की गई, बड़े बड़े यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने बड़े बड़े यहाँ पर डीएम एसपी हैं, वो सब यहाँ पर हैं और सारी चीज़ों का कायदे से जायज़ा ले रहे हैं। अब पानी के लिए मैं आपको बता दूं तो एक पानी का टैंकर यहाँ पर है और अंदर भी पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये पानी का टैंकर आपको दिखाई दे रहा है और कुछ पानी के टैंकर वहाँ से आ भी रहे हैं, जिस पर सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती हुई नज़र आएंगी और दिखती हुई नज़र आएंगी। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं इस पूरे सम्मेलन को लेकर। हालांकि कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि मुख्यमंत्री के बेटे का यहाँ पर शादी होने वाली, इसलिए से सारे इंतज़ाम हैं, बल्कि सिर्फ उनके लिए नहीं, जो 20 अन्य भी जोड़े यहाँ पर शादी करने वाले हैं उनके लिए भी वही इंतज़ाम है। मुख्यमंत्री के बेटे के लिए कुछ अलग से इंतज़ाम नहीं किए गए हैं, जैसा बाकी लोगों के लिए है वैसा उनके लिए भी है। और यहाँ पर ये एक पानी का टैंकर और आ गया है, तो धीरे धीरे यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं आ रही हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि जो शौचालय है, जो शौच की व्यवस्था है, उसके लिए भी अलग से बनाए गए हैं। यानी कि हर पांडाल के पास, यानी कि जहाँ पर लड़का लड़की रुकेंगे या जहाँ पर बिटिया रुकेगी, वहाँ पर उसके जस्ट पीछे तो छोटे छोटे शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन अन्य लोगों के लिए, इमरजेंसी के लिए दूर दराज में भी वहाँ पर शौचालय बनाए गए हैं कि वहाँ पर भी आदमी आराम से आके शौच कर ले और साफ़ सुथरी चीज़ें रखी गई हैं। अब मैं थोड़ा सा ऊपर चल के आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कई सारे, मतलब अगर 20 जोड़े हैं तो उन 20 जोड़ों के लिए तो एक शौच की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से बनाई ही गई है, चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। उसके अलावा भी जो अन्य लोग आएंगे उनके भी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। सुरक्षा बल भी यहाँ पर पूरी तरह तैनात है। अब हम थोड़ा सुरक्षा बल को लेकर भी यहाँ पर देख लेंगे कि सुरक्षा के और क्या इंतजाम किए गए हैं।